अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आता है। ये प्रोग्राम आपके करियर के रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी सेहत से रिलेटेड भी हो सकता है और आपके नॉलेज से रिलेटेड भी हो सकता है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपकी सेहत से रिलेटेड है। हमारे प्लेटफॉर्म पे बार बार इस मसले पे बात की जाती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, क्योंकि करंटली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में रहते हुए हम कोरोना वायरस से किस तरह निपट सकते हैं, इससे हम लोग किस तरह जो है वो कम्बैट कर सकते हैं या इस सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है यासिर मुख्तार खान साहब को, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मेंटोर भी हैं। सबसे पहले तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ इल्मी सिटी का और आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का। और मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम यासिर मुख्तार खान है, जैसा आप बता चुकी हैं। मेरा एजुकेशन सेक्टर से पिछले तकरीबन 3 साल से मेरा ताल्लुक है और मेरी मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम मैंने शुरू किया हुआ रिसेंटली, मतलब सोशल मीडिया पे मैं अभी आया हूँ। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मुझे इतना लोग जानते नहीं है, बट मेरी कोशिश है वो यही है कि माशरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाया जाए। और जो आज का जो थीम है, ये मेरा फेवरेट थीम है, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब हम बीइंग अ नेशन, हम इतने क्यूरियस हो चुके हैं, बल्कि नेशन क्या तमाम तरह अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हम बड़े क्यूरियस होते हैं कि यार फ्यूचर में क्या होने वाला है। वर्ल्ड होते हैं, या तो हम पास्ट में रह रहे होते हैं या हम फ्यूचर में रह रहे होते हैं कि क्या है। तो लिविंग इन द मोमेंट और कोविड-19, ये दो चीजें अगर इनको आपस में हम मिलाएं तो हमें पता लगेगा क्या इतनी इतनी स्ट्रेसफुल चीज नहीं जितना हम बना चुके हैं। सही। तो सर सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग हैं ऑल्दो हमारी पूरी पॉपुलेशन के मुताबिक अगर देखा जाए, जो लोग इफेक्टेड हैं और वो किस तरह से परसीव करते हैं इस सिचुएशन को। देखिए, जो लोग अफेक्टेड हो चुके हैं, मतलब अगर आप देखें ओवरऑल, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, जी जी। बाकी बातें छोड़ें, चले मतलब हवाई बातों को हम छोड़ते हैं, हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो अभी तक मेरा ख्याल है जो तादाद बढ़ चुकी है 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख तक हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है। और अगर हम टेस्टिंग देखें, जो पाकिस्तान में टेस्टिंग हो रही है, तो जो रेशो निकल के आ रही है बाहर, अगर मैंने उस दिन सारी रिसर्च की और मैंने रिसेंटली अपने फेसबुक के ऊपर और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस बारे में एक वीडियो पे अपलोड की है कि अगर हम स्टेटिस्टिक्स को देखें तो 22 करोड़ आबादी में से जो टेस्टिंग हो रही है, फिर उस टेस्टिंग का अगर हम रेशो निकालें तो वो रेशो सिर्फ 14% है। 14% रेशो। और उस 14% में से भी जो डेथ रेशो सामने आया वो 6 to 8%। ठीक है। जी तो मतलब एक चीज तो वाजे हो गई कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है। ये चीज तो सामने आती है अगर हम उसको देखें। इस तरह अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें, मतलब रिकवर्ड केसेस ज्यादा है, जो लोग रिकवर कर रहे हो ज्यादा। अभी आज सुबह ही मेरे अपने एक फैमिली रिलेटिव से मेरी बात हो रही थी जो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। तो इतने रिलैक्स तो उनको मैंने गिला भी किया कि आपने बताया क्यों नहीं। मतलब 3 वीक्स उनको हो चुके हैं और उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि मैंने स्ट्रेस नहीं लिया, मतलब मेंटली लेवल पर मैंने खुद को बिल्कुल वो नहीं किया कि मैंने स्ट्रेस लेना है, क्योंकि वो खुद एक सोशल वर्कर है और लॉयर भी है। तो उन्होंने कहा कि मेंटली तो मैंने अपने आप को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने जस्ट इसको एक बीमारी की तरह लिया कि ठीक है, एक बीमारी है और इंशाल्लाह मैं इसको फाइट करूंगा और मैं इससे बाहर निकल के आऊंगा। तो मेंटली अगर आप सेट हुए हैं, मेंटली अगर आप इसको इतना वो ना करें। अगर एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, देखिए जो लोग जिनकी डेथ्स हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से, कितने ऐसे केसेस हैं, खालिस केसेस, जो सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से जिनकी डेथ हुई है। जितने भी पेशेंट्स थे, या तो वो हार्ट पेशेंट्स थे या उनको पहले से कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी लाइफ लाइन कम हो चुकी है। बहुत सारे मरीज, जितने मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि 80% जो आए हैं, जो डेथ्स हुई हैं जिन मरीजों की, उनमें 80% लोग ऐसे थे जो पहले से किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे। तो मतलब एक बात तो वाजे आ रही है कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है, ये आपकी जान नहीं ले सकता। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद, अगर आप अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खोलें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 95% आपकी रिकवरी चांसेस है। 95%। अगर 5% भी हो तब भी जो है ना, हमें उम्मीद लगानी चाहिए कि यार 5% चांस है। और 95% चांस होने के बावजूद इतना क्यों लोग स्ट्रेस में आए हुए हैं, इतना क्यों लोग परेशान हुए हैं। मतलब बाकी बीमारियों, बाकी कितनी बीमारियां, आप डेंगू को अगर उठा के देखें, डेंगू,
तो अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगेन में मैं WHO का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे ऑथेंटिक जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मानी जाती है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप हु की रिपोर्ट आगे देखें तो डेंगू के सिर्फ डेंगू के केसेस 2019 में 9 महीने के अंदर कुछ 45,000 से ज्यादा है। 9 महीने के अंदर 45,000 से ज्यादा केसेस डेंगू के, और डेंगू का अभी तक इलाज नहीं आया। ठीक है, इसी तरह कैंसर को देखा जाए तो कैंसर से पिछले साल कुछ 1.5 से 2 लाख बंदा पाकिस्तान के अंदर मरा है कैंसर से। अब द थिंग इज हु इज अफ्रेड ऑफ कैंसर, और डेंगू से कौन डर रहा है? कोई भी नहीं डर रहा। सिर्फ यही है कि एक चीज जो हमें खाई जा रही है वो यहाँ पर हमारा अपना मेंटल हेल्थ, कि हमने अपने मीडिया को देखकर, मीडिया इस वक्त हमारा बिल्कुल नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। ठीक है, मीडिया ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, लेकिन वो अवेयरनेस कैंपेन एक नेगेटिव सेंस में चली गई। लोगों में खौफ और हिरास फैल चुका है। लोग बजाय इसका मुकाबला करने के वो बिल्कुल डर गए। जिनको नहीं हुआ वो ज्यादा डरे हुए हैं, जिनको हो गया है चले वो तो एक्सपीरियंस से गुजर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कवर हो चुके हैं। मेरी अपनी जो बॉस थी उसको भी कोरोना वायरस हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गई है। कुछ मतलब कुछ भी इतना नहीं है, सिर्फ आपने एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंस जो प्रिकॉशंस आपको बताई गई हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, आप अगर उनको वो करें। और मेन चीज, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारे पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो ईमान की ताकत है, ईमान की कुव्वत है। तो एक मुसलमान आदमी के अंदर तो मैं समझता हूँ स्ट्रेस का होना और उसको खौफजदा होना ये तो मुसलमान की शान के खिलाफ है। मुसलमान को तो जचता ही नहीं है कि वो परेशान हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, मतलब हमने स्टेट की बात की कि एक बात जो हमें वाजे आ गई है कि कोरोना वायरस तो जानलेवा नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब आगे जी आप अगर कुछ कहेंगे तो। जी, जी। सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स जिन्होंने हमें अभी जॉइन किया उनको बताती चलूँ कि हमारे साथ यासिर मुख्तार खान साहब हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मेंटोर भी हैं। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिस मसले को डिस्कस कर रहे हैं, वो यही है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में रहकर हम कोरोना वायरस से किस तरह निपट सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड किसी भी तरह का, तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम के लास्ट में इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सर, जिस तरह अभी आपने बात की कि मेंटली हम लोग जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मेंटली हम अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें कि हम इस बीमारी का ख्याल भी रखें कि हमने जो सारी एसओपीज़ हैं या जो प्रोटेक्टिव जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी अपनाना है, और साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है कि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने सर पे सवार ना कर लें। अच्छा देखिए, हमारा एक सबसे बड़ा मसला है ना कि हम मेंटल हेल्थ को हम कुछ समझते ही नहीं। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ हमारे नजदीक एक इस तरह का है कि हम उसको एक बिल्कुल एक, अगर आप देख लें कोई बंदा परेशान हो, ठीक है, आपके पास कोई बंदा परेशानी लेके आता है, तो बजाय हम उसको समझाने के, यार उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करने के, हम उसको कोस रहे होते हैं, देखो इसमें तुम्हारी गलती है, इसलिए सारा का सारा कसूर तुम्हारा है, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो मेंटल हेल्थ को हम बिल्कुल जो है ना अब, और इस बात को हमें रियलाइज करना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है इम्पोर्टेंट है। कि किसी की जिंदगी के साथ एक हमारा नेगेटिव बोल अगले की जो मेंटल साइकी के ऊपर जो इम्पैक्ट करता है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है कि ये कितनी खतरनाक चीज है। ठीक है, और इसी वजह से जो यूके है, इंग्लैंड के अंदर मेंटल हेल्थ का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ठीक है, और हमारे एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को मेंटल हेल्थ का नहीं पता होता कि वो मेंटल हेल्थ है क्या चीज, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को। ठीक है, तो बाकी बियॉन्ड जो छोटे लेवल उसकी तो हम बात ही नहीं करते कि प्राइमरी लेवल के ऊपर, एलिमेंट्री लेवल के ऊपर, सेकेंडरी लेवल के ऊपर, तो इस चीज का तो यूनिवर्सिटी के बच्चे को नहीं पता होता कि मेंटल हेल्थ क्या चीज है। फिर दूसरी चीज कि हम इस चीज से किस तरह के हम इससे बाहर हैं। देखिए, एक बाहर है। मशहूर चाइनीज एक फिलोसोफर है लाओ त्सु, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा अगर तो आप परेशान हैं तो आप मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप माजी का सोच रहे हैं, अगर आप अमन में हैं, अगर आप खुश हैं, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट में, आप मौजूदा हाल में जिए। ठीक है, तो मौजूदा हाल के अंदर जीना, दिस इज द मेन क्वेश्चन कि मौजूदा हाल के अंदर हम जिए कैसे। देखिए वहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम अक्सर जो बात करते हैं, अब आप अगर अपने दोस्तों के साथ बैठती होंगी तो आप अक्सर बात करती होंगी कि यार देखो कितना प्यारा वक्त था, हम जब कॉलेज में होते थे, हम स्कूल में होते थे, बिल्कुल। और हम वो मेमोरीज याद कर रहे होते हैं। ठीक है, हम पास्ट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब उस छोटी सी मेमोरी के लिए हम जो है ना उस पास्ट में चले जाते हैं। अभी अगर आपको बिठा दिया जाए स्कूल के अंदर
या कॉलेज के अंदर, तो हमारे रोने जो है ना निकल आएंगे, हम कहेंगे ये बिल्कुल होमवर्क, ऐसे ही है। ठीक है। तो एक छोटी सी बात को लेकर अपने प्रेजेंट को कोसना कि यार ये देखो ये किस तरह का वक्त आ गया, हम जब छोटे थे इस तरह, अभी आपको अगर छोटा कर दिया जाए तो आप रो पड़ोगे, यार मुझे नहीं, मुझे वापस उस वक्त में ले जाओ। तो द प्रेजेंट मोमेंट है क्या, ये एक बड़ी साइकिल। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रेजेंट मोमेंट से इख्तिलाफ भी करते हैं, ठीक है। मतलब 2015 में ये चीज इंट्रोड्यूस हुई थी, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, मौजूदा सही है। हाल के अंदर। ये पूरी की पूरी एक साइकी है, एक साइंस है पूरी की पूरी। इसके ऊपर ढेरों रिसर्चेस हैं, ढेरों किताबें इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। एखर्ट टोले की एक किताब है, द पावर ऑफ नाउ, ठीक है, एक बेस्ट सेलिंग बुक है। तो उन्होंने भी यही यही सजेस्ट किया है कि है क्या प्रेजेंट मोमेंट, है क्या। देखिए, आप एक लम्हे के लिए तस्वर कीजिए, ठीक है, कोविड-19 भी चल रहा है, आपकी जॉब भी खतरे में है, ठीक है, क्योंकि मेन मसला जो कोविड-19 का नहीं है, मेन मसला है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट। जो उसकी यूएनओ की लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने रिसर्च की है और रिसर्च करके ये बताया है कि 3 आउट ऑफ 4, ठीक है, जो वर्क फोर्स है दुनिया के अंदर, 3.3 बिलियन, 7 बिलियन की आबादी है, और 3.3 बिलियन का जो है ना वो वर्क, और हर 4 आदमी में से, हर 4 में से तीसरा बंदा अफेक्टेड है, 4 में से 3 आदमी, सॉरी, 4 में से 3 आदमी इस कोविड की वजह से अफेक्टेड है, उनका रोजगार किसी ना किसी तरह से अफेक्ट हुआ है। या तो उनकी सैलरी डिडक्ट की गई है, या वो अनसिक्योर हो चुके हैं, ठीक है। मैं खुद जॉबियन हूं, मैं जिस इदारे में काम कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं पता मेरा इदारा कल को अगर बंद हो जाता है तो मैंने क्या करना, ठीक है। तो मैं चीजें कि हम जो मौजूदा प्रेजेंट मूवमेंट, उसमें हम किस तरह इस इतनी खतरनाक सिचुएशन के अंदर, जो इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जो इसको बढ़ा चढ़ाकर जो प्रेजेंट किया गया कोविड को, हम किस तरह इससे बाहर निकल आ सकते हैं। तो द थिंग इज कि प्रेजेंट मूवमेंट, जो इसकी जो एक्सरसाइज बताई जाती है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना किस तरह, कहते हैं कि आप एक लम्हे के लिए बैठ जाए, मतलब योगा की शक्ल में, या मेडिटेशन मेडिटेशन इख्तियार कर लें, ठीक है। एक लम्हे के लिए आप बैठे, आपके जहन के अंदर जितने भी ख्यालात हैं, ठीक है, मतलब आप सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, मैं फ्यूचर में एक शादी करूंगा, मैं गाड़ी गाड़ी बंगलो और अच्छा बिजनेस, अच्छा सेटअप, और जो जो हमारे होते हैं, ठीक है। पास्ट के अंदर जो हमारे कुछ रिग्रेट्स होते हैं, कुछ हमारी यादें होती हैं कि अच्छी यादें या रिग्रेट्स हमारे, कोई वो हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आप अपने जहन से एक लम्हे के लिए निकालिए, एक प्रैक्टिस है, ये एक दफा में नहीं होता, एक प्रैक्टिस है। एक लम्हे के लिए आप निकालें, फिर आप उन बातों को सोचें जो आपके इर्द गिर्द, इर्द गिर्द से मुराद, आप देखें, आप तो खुद सही सलामत है, आपके आप हाथ उठा रहे हैं, हाथ आपका उठ रहा है, अल्लाह ने आपको बोलने की कुव्वत दी है, सुनने की कुव्वत दी है, देखने की कुव्वत दी है, चलने फिरने की कुव्वत दी है, मतलब आप जो है ना उसके ऊपर फिजिकल तौर पर आप बिल्कुल फिट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, आपके सर के ऊपर छत है, ठीक है। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर्स के अंदर मैं ये बात देता हूँ, मैं कहता हूँ यार, कभी किसी दिन किसी शहर के अंदर रात को किसी जो सबवे होता है, या जो बाईपास होता है, बाईपास के नीचे जरा देखना, जो बेघर छोटे छोटे बच्चे पड़े होते हैं, उनके पास रहने को छत नहीं है। आप रोज रात को एक छत के नीचे सोते हो, आपके रूम में एसी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, और लाइट जाती है, लाइट जाने के बाद जनरेटर है, उसके बाद आप इतने नाशुक्रे क्यों हैं? उसके बाद क्या वजह जो आपको खाई जा रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप सोचें कि छत के साथ साथ मेरे पास एक फैमिली है, मेरे पास जिनके पेरेंट्स जिंदा, अल्लाह पाक उनको मजीद हयाती दे, ठीक है। आपके पास रहने को माँ बाप है, आपकी आपकी बीवी बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं जो आपका देखभाल करने के लिए ख्याल है, आपके दोस्त, ठीक है। एक अच्छे दोस्त का होना भी बहुत बड़ी नेमत है। आजकल तो दोस्तियां वो मतलब वाली हो चुकी हैं, मतलब कि ठीक है काम आ गया तो फोन कर देंगे, वरना आपसे पूछना नहीं है। मुखलिस दोस्त का होना भी बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। एक एक्सरसाइज जो मैं करवाता हूँ अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, मैं उनको कहता हूँ यार, एक सिर्फ 5 मिनट का वक्त है आपके पास, और 5 मिनट में आप जरा एक पेपर उठाओ, और पेपर के ऊपर लिख दो कि अल्लाह की 100 ब्लेसिंग्स आप लिख दो, जो आपके पास 100 ब्लेसिंग्स है। वो कहते हैं सर वो सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं सर क्या ब्लेसिंग ये वो। मैंने कहा यार, ये जो तुम बोल रहे हो ये भी तो एक ब्लेसिंग है, जो तुम सोच रहे हो कि कौन सी ब्लेसिंग है, ये सोचना भी तो ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है, बिल्कुल। तुमको सोचने की ताकत दी हुई है। एक
इंसान अशरफुल मखलूकात इसी वजह से कि उसके पास सोचने की ताकत है। बाकी तो जानवर भी खाता पीता है, उसके भी वो सारे नीड्स पूरे हो रहे हैं जो ह्यूमन के पूरे हो रहे हैं। तो बीइंग अ ह्यूमन, अल्लाह ने आपको क्या ऐसा नीश दिया है, क्या ऐसा कॉम्पिटिटिव एज दिया है जो आपको बाकी सारी की सारी जितने भी क्रिएचर है उससे आपको बेटर और आपको अशरफुल मखलूकात कहा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक सोचने की कुव्वत है कि इंसान ने देखा कि यार मैं तो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसा आला इजाद कर दिया कि आज ये सालों का सफर घंटों के अंदर तय कर लेता है। इसने देखा मैं दूर दराज अपने रिश्तेदार से बात नहीं कर सकता, अब देखें आप कहां पर बैठी, मैं कहां पर बैठा हूं, एक लाइव सेशन हो रहा है, इसमें पूरी बिल्कुल। दुनिया हमें देख रही है। तो ये क्या था, ये हमारी ये सोच थी, एक नजरिया था, एक सोच थी, जिसको जिसको भी सोच आई। राइट ब्रदर्स की एक बड़ी बड़ी एग्जांपल है। राइट ब्रदर्स ने कहा कि हम उड़ के दिखाएंगे, लोग हंस रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे उनका। ठीक है, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जी हाँ आप उड़ सकते हो। ठीक है, अब ये वर्चुअल कंसेप्ट आपने हमने बचपन में कभी सुना था, ठीक है, कि इस तरह का एक वक्त आएगा कि पता नहीं आप कहां पर बैठे होंगे और आपके सामने एक तस्वीर होगी, हम छोटे बच्चे हम कहते हैं यार इस तरह कहां हो सकता है। ठीक है, और आज खुद हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करें और हम उस टेक्नोलॉजी के इतने यूज टू हो चुके हैं कि हम हट नहीं सकते। तो बात करें, हम थोड़ा टॉपिक से बाहर हो चुके हैं, बात करें थे हम प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट यही है कि आप अपने इर्द गिर्द तमाम नेमतों को सोचें, ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। आप यकीन जाने कि एक एक ऐसी प्रैक्टिस जो आप करें कि मतलब आप एक पेपर उठाएं, रोज एक पेपर आप लें, ठीक है, उसके ऊपर आप ब्लेसिंग्स लिख लें। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरा यही यही हुआ है। इस कोविड-19 से अगर आपको खौफ है, आप समझ रहे हैं कि आपको आपकी आपकी जॉब को खतरा है या आपकी जान को खतरा है, आप एक लम्हे के लिए निकालें, एक पेपर निकालें, आप उसके ऊपर सारी की सारी ब्लेसिंग्स लिखें। यार अल्लाह ने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। मतलब एक नाखून का होना भी ये भी एक ब्लेसिंग। ठीक है, आंख का ये जो पलके बलकना है, पलके जो हम वो करते हैं ऊपर नीचे करते हैं, ये भी एक नेमत है। आपको मैं इससे मुझे एक और बात याद आ गई। एक इस्लामी एक किताबों में एक वाक्य लिखा गया कि एक शख्स था यमन का, गालिबन यमन का, ठीक है, मुझसे पूरे असली में नाम नहीं ले रहा, कि जिस तरह आज फोर्ब्स की लिस्ट तैयार की जाती है टॉप 10 बिलियनर्स उस तरह, तो वो उस टाइम पे दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स था दुनिया का। ठीक है, और एक टाइम उसके ऊपर ऐसा आया कि उसके ऊपर ऐसी बीमारी लग गई कि वो अपनी आंख की पलके अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता। उसने नौकर रखे हुए थे, वो नौकर उसकी जब उसने बात करनी होती, किसी को देखना होता, तो वो उसकी आंख की पलके इस तरह उठाते तो वो अगले बंदे को देख पाते। उससे किसी ने सवाल किया कि आप क्या आप जो है ना, क्या ऐसी ख्वाहिश, इतना पैसा होने के बाद? उसने कहा मुझसे ये सारी की सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझे ये आंख पलकने वाली जो नेमत है, मैं अपनी अपनी मर्जी से अपनी पलकों को उठा लूं और झुका लूं, मुझे ये चीज वापस कर। इस तरह मेरी एक और मेरी एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझे एक वाकया सुनाया और ये उसका अपना देखा हुआ वाकया था। उसने कहा कि मैं एक जगह पर था, ठीक है, वो थोड़े प्रीचर टाइप बंदे थे, तबलीगी बंदे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक शख्स आया, उसने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे मौत आ जाए। तो मैंने उसको समझाया कि देखो कि एक बात, क्या ऐसी चीज होती है कि तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा कुफर कर रहे हो, तुम नाउमीदी कर रहे हो। उसने कहा आपको नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी बदजायका हो चुकी है। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा मेरे जो जबान है, इससे जो टेस्ट करने का जो मादा है, जो हमें जायका आता है। अब जबान के 3 पोर्शन है, सामने वाले पोर्शन पे आपको आपको मीठा, या बैक वाले पे आप बीच वाले पे आपको कड़वाहट, नमकीन, और पीछे वाले पे आपको मुख्तलिफ इसके वो है। उसने कहा अगर मैं अपने जबान के ऊपर कड़वी से कड़वी चीज यानी जहर भी रख डालूं तो मुझे नहीं पता चलेगा मैं क्या खा रहा हूं। मेरे जुबान से जायके का मादा निकल चुका है। आई डोंट फील व्हाट आई एम ईटिंग, मुझे जायका ही नहीं महसूस होता। तो कितनी छोटी, अब ये इस बात का आप अंदाजा लगा लें, कभी हमें ख्याल आया है कि ये भी एक नेमत है? ये जो हमारे मुंह में जी जो सर, लुआब बिल्कुल। आता है, अभी मेरे मुंह में लुआब आया, मैंने अपना मुंह खुश किया, ठीक है, ये लुआब का आना भी नेमत है। इसके बारे बेशक, में भी बेशक। ऐसे लोग मिले कि वो अपने साथ पानी लेके फिरते हैं, उनका मुंह खुश्क हो जाता है, वो बात नहीं कर सकते। जी हर सर। एक चीज एक सर, ब्लेसिंग है। जी, ठीक है, जी। सर, अब मैं अपने ऑडियंस को
जी सर, मैं अपने ऑडियंस को एक दफ़ा बता दूँ, थोड़ी देर बाद 2 या 3 मिनट के बाद हम आप लोगों के क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे, तो काइंडली अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट्स में ड्रॉप कर दें, ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर कर सकें। जी सर, कंटिन्यू करें। तो मैं बता रहा था कि ये चीज सारी की सारी प्रेजेंट मोमेंट है। आप छोटी से छोटी नेमत को गिनना शुरू करें। ठीक है, सर मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह। और बात पूछना चाहूँगी। जी सर जिस जरूर। तरह अभी हम लोग जब भी कोरोना की बात करते हैं या उसके पेशेंट की बात करते हैं, तो हम उसके साथ-साथ इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो ये बताइएगा, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो हमारी इम्यूनिटी को किस तरह से मुतासिर करती है? किस हद तक वीक करती है? और अगर वीक करती है, यानी कि जिस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने, ज़ाहिर-सी बात है वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं, ऑब्वियसली वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेंगी। उस सब के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें ऐसी कौन-सी थेरेपी है जो डेली बेसिस पे थोड़े टाइम के लिए ज़रूर करनी चाहिए? अच्छा देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपके बीच में आवाज कट गई थी, लेकिन आपका मैं सवाल पिक कर गया कि आपका कहने का मतलब है कि मेंटल हेल्थ और इम्यून सिस्टम का आपस में क्या क्या रिलेशन है, मतलब हमारी मेंटल हेल्थ से जी, हमारी इम्यून सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है। यही सवाल है आपका? बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए, इसके यही, ऊपर और साथ में मैंने ये पूछा है, जी सर मैं कंप्लीट कर दूँ। साथ में मैंने ये भी पूछा है कि जिस तरह हम लोग डेली बेसिस पे न्यूज़ देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और डेली वही हमारी जो है वो न्यूज़ फीड चल रही होती है और उसको हम लोग अपने ज़हन पे सवार कर लेते हैं। ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है। उस डिस्टर्बेंस के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी, जैसे अभी आपने बताई कि हम अपनी डेली बेसिस पे अपनी जो नेमतें हैं हमारे पास उसको लिखें। कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हम करें कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर हो? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक रिसर्च का आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, कितनी जी, जी। रिसर्चेज हैं इसके ऊपर, कितनी रिसर्चेज हैं इसके ऊपर कि आपके मेंटल हेल्थ की वजह से, आप गुस्सा करने की वजह से भी इंसान का जो है ना मेंटल, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है। गुस्सा करने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती है। ठीक है, आपका शुगर लेवल अप एंड डाउन होना शुरू होता है। आपको स्टमक की बीमारी लगी। अच्छा, एक और रिसर्च जो हुई उसमें बहुत सारे मतलब एक डॉक्टर था। अब मुझसे रिसर्च का मुझे हवाला नहीं याद, मतलब कि मुझे रिसर्च का वो थीम पता है कि रिसर्च का थीम क्या है, कि डॉक्टर ने अपने सारे के सारे पेशेंट्स जिनको स्टमक प्रॉब्लम थी, जिनको जिनको पेट के अंदर हर मुख्तलिफ किस्म की बीमारी थी, किसी को दर्द महसूस होता, उसने उन सबको स्टडी किया। उसने देखा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे पेशेंट थे उसके पास जो कि थे बिल्कुल ठीक, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनका मेंटल फिज़िकल हेल्थ कोई का प्रॉब्लम नहीं था। कहीं ना कहीं पर उनका मेंटल हेल्थ का इशू था, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा था। दूसरी बात जो आपने कही कि न्यूज को हम देखते हैं, हम सोशल मीडिया को देखते हैं, तो एक एडवाइस तो मेरी है कि आप न्यूज देखना छोड़ दें प्लीज, खुदारा न्यूज देखना छोड़ दें। देखिए, मैं अपनी बात अगर करूं, मैं मैं अगर न्यूज ना सुन लूं सुबह, अगर सुबह के दिन के सुबह के तो खैर नहीं, मतलब बाद में, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप न्यूज सुने तो आप में कोई और ही कैफियत होती है। लेकिन अगर मैं पूरे दिन के अंदर 2 या 3 दफा डेली की हेडलाइंस ना सुन लूं, क्योंकि मैं बड़ा अप टू डेट रहने की कोशिश करता हूँ करंट अफेयर्स के साथ, तो मतलब मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। लेकिन जब से ये कोविड शुरू हुआ है, आप यकीन मानिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया, मैंने न्यूज चैनल खोलना छोड़ दिए। और जब मैंने स्टार्ट में देखा था, मतलब उस वक्त इतने बड़े भी नहीं थे, इतने ज्यादा भी नहीं हुए थे, तो मैं न्यूज़पेपर जब देखता या न्यूज पढ़ता, तो वो कोरोना की हेडलाइंस, कोरोना के इतने पेशेंट्स, इतने इतने लोग कोरोना की वजह से मौत का शिकार हो गए, मौत की घाट में उतर गए, तो आपको वैसे ही जो है ना एक इम्पैक्ट पड़ा होता है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इस्लाम में तभी हमारी जो इस्लामिक टीचिंग है, वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग है। हमारा इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं है, हमारा इस्लाम एक निज़ाम है। ये हमें जीने का तरीका सिखाता है। मसला जो हमारा, हम मुस्लिम, पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने इस्लाम को सिर्फ इबादत के तौर पर उठाया हुआ है। हम सिर्फ इस्लाम को इबादत के तौर तक समझते हैं। हम समझते हैं नमाज, रोजा, हज कर लेना, जी हम बस जी ठीक है, हम तो बख्शे बख्शाए गए। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम एक पूरे का पूरा निज़ाम है। ठीक है, ये एक एक बात मैं यहाँ पर ऐड करूं, है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन लामा इकबाल को एक जब बड़े सगीर के अंदर वो थे, हमारे ब्रिटिशर्स थे, तो मुसलमानों ने जब उनके खिलाफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो उसके बाद एक आलिम ने, एक कोई आलिम थे बड़ी सगीर के अंदर मुसलमान, उन्होंने कहा कि आपको क्या जरूरत है इनके खिलाफ लड़ने की, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की, जिहाद करने की। ये तो ना हमें अपने उससे छोड़ते हैं, ना हमें इबादत करने से मना करते हैं, ना हमें मस्जिद जाने से मना करते हैं, ना अजान देने से मना करते हैं,
ना हमारी इज्तिमाओं से इनको मसला है। आपको प्रॉब्लम क्या है भाई, इनको करने दे हुकूमत। तो जिस पे अल्लामा इकबाल ने एक बड़ा जबरदस्त शेर कहा था कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझ बैठा है कि इस्लाम है आजाद। ठीक है, तो इस्लाम इस चीज का नाम है, इस्लाम ने हमें पूरी की पूरी रहनुमाई दी है। ठीक है, तो इस्लाम ने इस चीज का हमें असर दिया है कि हमें इस चीज का सबक दिया है कि जो आपकी महफिल जो है ना वो अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए, आपका बोलना ठीक होना चाहिए। ये इस्लामिक टीचिंग्स है कि जब आप वकूल, मुझे आयत नहीं आ रही, लेकिन आप ये कि जब भी आप बोलो आप अच्छा बोलो, अहसन बोलो। ठीक है, एक जबरदस्त मिसाल आपको मैं यहाँ पर कोट करूंगा कुरानिक कॉन्टेक्स्ट, वो ये है कि जब फिरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया फिरौन के पास दावत देने के, ठीक है, फिरौन ऐसा बदबख्त शख्स था, ऐसा बदबख्त शख्स कि ये पहला शख्स था जिसने कहा था फ़अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे अजीम रब हूं। मतलब बाकी जितने भी आए थे गुनहगार आए थे उन्होंने खुदाई का दावा तो किया था, लेकिन इस बदबख्त ने कौन सा दावा किया कि मैं अजीम रब हूं, कि मैं सबसे बड़ा रब हूं, इसने ये दावा किया था। तो अल्लाह ऐसे बंदे के पास जब अपना पैगाम पहुंचाने के लिए या उसको बोले कि आप जाकर कम्युनिकेट करो, तो अल्लाह पाक है कह रहे हैं कि बात करना तो थोड़ा नरम नरम लहजे से करना, बात करना तो थोड़ा अच्छे तरीके से करना, हो सकता है वो बात को मान ले। तो एक हमारा जो ये है कि हमारा कि बीइंग अ ह्यूमन, हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छा बोलें, हम पॉजिटिव बोलें। ठीक है, कि हो सकता है कि हमारे एक अच्छे बोलने से, अब मेरा एक कजन है जो फार्मासिस्ट है, एक डॉक्टर है, उनसे मेरी बात भी रहती है। उन्होंने कहा कि जितने लोगों ने बीइंग एक और साइकोलॉजी से मेरी बात, उन्होंने कहा जितने लोगों ने इसको अपने जहनों के ऊपर सवार कर दिया, क्योंकि इंसान के जहन के दो पार्ट्स हैं, एक है सबकॉन्शियस, एक है कॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ आपका काम कर रहा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर पूरी रिसर्च है कि आप जो सुन रहे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है। भले ही आप कहो कि नहीं यार मैंने तो बस मैं सिर्फ, अक्सर हमारे अंदर एक तजस्सुस होता है कि नहीं यार, किसी चीज से हमें मना किया जा रहा है तो नहीं यार एक दफा देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मतलब स्मोकर की आप मिसाल ले लें, स्मोकर की, तो वो जी जब पहली दफा सिगरेट पी रहा होता है तो उसके जहन में ये होता है यार एक एक पीने से क्या होता है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड अपना काम शुरू कर लेता है। वो जैसे ही एक सूटा लगाता है, उसके बाद वो कहते हैं नहीं यार दूसरा, तीसरा, करते करते वो यूज्ड हो जाता है। द सेम इन द सेम मेथड आवर माइंड वर्क्स। हम जब कोई चीज को सुन रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बैठ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे थॉट्स और इमोशंस, कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी आदतें, हमारे जितनी हैबिट्स है वो से होती है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये हमारी थॉट्स और इमोशन पे काम कर रहा है। तो ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है हमारे थॉट्स और इमोशन, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने एक न्यूज सुन ली, एक थॉट बन गई, एक इमोशन बन गए, हमने सुन लिया इतने लोग मर गए, एक इमोशन आ गई, एक फीलिंग आ गई। जी। फीलिंग फीलिंग क्या आ गई यार, एक कोरोना की वजह से लोग मर रहे, तो मैं भी मर सकता हूँ, एक फीलिंग आ गई आपके दिल में। अब अल्लाह ना करे आपको अगर कोरोना नहीं भी हुआ तो आपको कोरोना का खौफ मार देगा, खौफ मार देगा। ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो जी। इसीलिए जो थीम आज चुना गया है कि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप मास्क उतार दें, आप हैंड सैनिटाइजर ना यूज करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग को ना प्रैक्टिस करें, इसका हरगिज ये मतलब लिविंग जी इन द सर, हम प्रेजेंट। जी, जी। जी सर हमारे पास वक़्त थोड़ा कम है, तो हमने अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन भी ऐड करने हैं, कुछ क्वेश्चन ऐड करते हैं, फिर हमें वाइंड अप करना है। तो एहसन अली हैं, पूछ रहे हैं कि कैन मास्क हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोविड-19? जी, जो एहसन मलिक साहब का जो सवाल है कि मास्क, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो 5% अगेन 5% चांसेस है कि आप तक कोरोना पहुंचे, रीच करे। अगर दोनों पार्टीज ने पहना हुआ है, मतलब है जिस जिस जो इफेक्ट, जो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव को ट्रांसमिट करने के लिए 1% चांस है, मतलब है कि मिनिमम चांस है। तो इसका मतलब है कि मास्क आप जरूर पहने, मास्क के जी। बगैर आप घर से बाहर ना जाए। तारिक मकबूल हैं, पूछ रहे हैं कि सर क्या ओनली फिंगर टच से कोरोना कन्वर्ट हो सकता है? ये देखिए, इस पे अभी तक कोई इस तरह का वाज़ेह जो है ना रिसर्च नहीं आई। कुछ दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि असिम्प्टोमेटिक आदमी को आइसोलेशन की कोई जरूरत नहीं। असिम्प्टोमेटिक आदमी से मुराद वो शख्स जिसके अंदर कोरोना की कोई अलामात नहीं,
जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसकी अलामत, मतलब उसको खांसी, नजला, जुकाम या सांस की बीमारी, ये चीजें अगर उसके अंदर नहीं है तो उसको आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल देयर इज नो डिफाइंड थ्योरी, कोई भी डिफाइंड अभी तक कोई मेथड नहीं आया कि लगता नहीं लगता, तो इसलिए इलाज करना बेहतर है। चाहे वो उंगली है, चाहे वो जो भी चीज है, आपने एक सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें, आप हैंड मेंटेन करनी है। सैनिटाइजर यूज करें, लेकिन ज्यादा यूज नहीं। हैंड सैनिटाइजर का ज्यादा यूज, अभी एक रिसर्च आई है, आपके पेज पर भी शेयर हुआ था कि हैंड सैनिटाइजर का ज्यादा यूज दैट इज नॉट गुड। ठीक है, उसके अंदर केमिकल्स है, आपकी स्किन को वो एलर्जिक कर सकता है। ठीक है सर, ये पोटाशियम नेम है आईडी का, पूछ रहे हैं क्या नॉर्मल मास्क भी कोरोना से बचा सकता है, नॉर्मल मास्क जो मार्केट में अवेलेबल है? जी देखिए, जो रिकमेंडेड मास्क है एक N95 मास्क है, ठीक जी है। जी। इसके अलावा सर्जिकल मास्क है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमने सर्जिकल मास्क लिया हुआ है, सर्जिकल मास्क को लेकर हम उसको 2-2 महीने तक चला रहे हैं। सर्जिकल मास्क की जो अपना जो ऑथेंटिक टाइम है वो 8 घंटे, 8 घंटे के बाद वो काम करना छोड़ देता है। ठीक है, तो आपने करना यह कि या तो आप N95 मास्क ले लें, आप एक ही दफा में जो है ना मास्क खरीद लें, नहीं तो आप अपने पास एक मास्क का पूरे पैकेट खरीद लें, 150-200 रुपए का मिलता है, जिसमें 20 एक मास्क होते हैं। तो उसको आप रखें अपने पास। आपने जब भी घर से बाहर, बिला जरूरत तो आप जाए नहीं, लेकिन जब आपने घर से बाहर जाना है तो आपने वो मास्क जरूर पहनना है। और जैसे ही 8 घंटे हो जाए उस मास्क को आप जला डालें, ताकि अल्लाह ना करे उसके अंदर अगर कुछ लगा हुआ है, कोई डिजीज लगा है, तो वो आपने कहीं पर फेंक दिया, वहां से वो फैल सकता है, तो उसको ठीक है जला देना ज्यादा बेहतर है। जी। लियाकत पूछ रहे हैं सर, हाउ वी प्रोटेक्ट दिस कोविड, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि हम किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोविड कोविड प्रोटेक्शन के 19। लिए वही बात कि लिविंग इन द मोमेंट। ठीक है, मौजूदा हाल के अंदर आप रहें। आप रोजाना जो है ना, सबसे पहले देखें, एक बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, ये बात बड़ी कम जो है ना बताई जा रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, जब उनका दौर खिलाफत था, उनके दौर खिलाफत के अंदर भी एक वबाई बीमारी फैली गई थी मिस्र के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही हजरत उमर को पता चला तो उन्होंने एक काम क्या किया कि मिस्र को सारे का सारा सील कर दिया। ठीक है, और लोगों को ये कह दिया कि आपने ना वहां जाना है, और उधर के लोग आके आपने वहां से बाहर नहीं आना। मतलब वो टोटली सील था, एक हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। ठीक है, उनको कट ऑफ कर दिया। फिर हजरत उमर ने एक और ऐलान किया कि मिस्र के लोगों को कहा कि आप सारे मिलकर एक इज्तिमाई तौबा करो। तो किताबों के अंदर लिखा है कि जैसे ही उन्होंने इज्तिमाई तौबा की, उसके बाद उस वबाई बीमारी का कहीं जिक्र ही नहीं था कहीं, यानी इट इवन एग्जिस्ट, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं रिकमेंड करता हूँ ये है कि आप अल्लाह के यहाँ सच्ची दिल से तौबा करें, आप खुश रहें मौजूदा हाल के अंदर, अपनी तमाम तर नेमतों के ऊपर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। सोशल जितने भी प्रिकॉशंस है, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी प्रिकॉशन, उनका बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि इस्लाम हमें सिर्फ तवक्कल नहीं सिखाता, इस्लाम हमें तवक्कल सिखाता है तो एहतियाती तदाबीर के साथ सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल के है। पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि एक ऊंट उनके साथ था, उन्होंने कहा कि ऊंट को क्या किया, उन्होंने कहा अल्लाह के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा वो किस तरह कहता है, मैं बस उसको अल्लाह के हवाले छोड़ा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ गए और उसको बांधा, ऊंट को बांधा। बांधने के बाद कहा कि अब इसको अल्लाह के हवाले छोड़ दो। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने जो जो एहतियाती तदाबीर है उसको आपने अप्लाई करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है और तवक्कल अल्लाह की जात पे रखना है। इंशाअल्लाह मेरा पूरा यकीन है, पूरा गुमान है कि आप इस कोविड-19 को फाइट करके इससे आप बिल्कुल महफूज तौर पर बाहर आएंगे। इंशाल्लाह। एहसन अली ये पूछ रहे हैं सर, हैंड वॉश इज बेटर देन टू सैनिटाइज, व्हिच वन इज बेटर? हैंड वॉश के लिए हैंड पूछ वॉश रहे हैं। ज्यादा बेटर है, हैंड वॉश ज्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, और हैंड वॉश साबुन के साथ। ठीक है, साबुन के साथ आप हैंड वॉश करें, और बेहतरीन तरीका हमारे जो दीन के अंदर 5 वक्त की नमाजें हैं। ठीक है, हमारा तो वैसे ही सारे का सारा जिस्म 5 वक्त धुलता है। ठीक है, तो आप जब भी आपको लगता है कि आपने हाथ धोना है, घर से आप बाहर गए हैं, किसी के साथ हैंड शेक कर दिया है, फौरन आप हाथ को धोएं। ठीक है, आप अपने अपने हाथ को कहीं पर टच ना करें और फौरन अपने हाथ को धो डालें। जी। तारक मसूद साहब है, पूछ रहे हैं हमारे पाँव में अगर चप्पल हो और जमीन पर गिरा हुआ वायरस पाँव को चलते हुए लग सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है? किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कोरोना वायरस लगा हुआ है ना, तो वो 7 से 8 घंटे है, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, लेकिन जी जीना हो, मतलब कपड़ा है या कोई शूज है, तो 7 से 8 घंटे उसके ऊपर होता है, और 7 से 8 घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है। और जाहिर सी बात है, चप्पल के नीचे कौन हाथ लगाता है जिनको जिसकी वजह से उनको वायरस लगेगा। जी।
अयान खान ने पूछे व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। अच्छा, मेन सिम्टम जो कोरोना वायरस की है जो उन्होंने बताई है, मतलब स्टार्ट के अंदर आपको खांसी, नजला, जुकाम, ये चीजें, फिर जब बढ़ता है तो आपको 102 का बुखार होता है, 102 का टेम्परेचर तक आप जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपको लग रहा है कि ये खुदा ना खास्ता आप बीमार भी हो गए, फिर उसके बाद जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आपको सांस की बीमारी आना शुरू होती है, आपको सांस नहीं आ रहा था, फौरन आप अपने आप को हॉस्पिटल पहुंचाएं, फौरन आप अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि उसके बाद का जो मरहला है वो है लंग्स के ऊपर। ठीक है, और लंग्स तक अगर ये एक दफा चला गया तो उसके बाद रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। अगर उसके आपने उसको आप चले गए, आपने आपने जो 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 उन्होंने क्वारंटीन कर दिया खुद को और मेडिसिन देना शुरू कर दी, तो इंशाल्लाह आप बाहर आ सकते। इंशाल्लाह। कुरैशी फरहान पूछ रहे हैं सर सैनिटाइजर लगाने के साथ ग्लव्स पहनना जरूरी है? जी, ग्लव्स पहनना बिल्कुल जरूरी है। ग्लव्स पहनना इसलिए जरूरी है कि ग्लव्स से आपके, क्योंकि आप, एक तो ये होता है कि आपको ये डर नहीं होता, क्योंकि हमारा जो जिस जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर हम किसी के साथ हाथ ना मिलाएं तो काफी माइंड किया जाता है। तो आप एक तो आप लोगों के इस गिले से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, और जो भी वायरस होता है वो ग्लव्स के ऊपर ही होता है। ठीक है, ग्लव्स दो टाइप के, एक तो वो जिसके ऊपर वो सर्जिकल जो ग्लव्स हैं, ठीक है, वो उसको आप फिर वो एक ही दफा पहना जाता है, उसके बाद वो जाया हो जाता है। जो दूसरे ग्लव्स हैं वो वॉशेबल हैं, आप उसको दोबारा वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ये मोहम्मद कबीर यूसफी हैं, पूछ रहे हैं मास्क गर्म पानी साबुन से धोकर इस्तेमाल करते हैं, इसमें कितने % कोरोना से बचाते हैं अगर हम लोग इस तरह मास्क को यूज करें? दोबारा दोबारा कहिएगा प्लीज। वो कह रहे हैं कि मास्क को अगर गर्म पानी से अच्छी तरह और साबुन से धो लिया जाए तो ये कितने % चांसेस है कि हमें बचा सकेगा कोरोना से? नहीं, मास्क देखिए, अगर N95 है तो वो तो वॉशेबल है, ठीक है, N95 मास्क पर, ठीक है। बाकी कोई मास्क आप उसको जिस मर्जी से धो ले, उसका असर 8 घंटे के बाद खत्म रहता है। सर्जिकल मास्क, जो दूसरे कपड़े वाला मास्क है, वो तो उसका तो पहनना ही फजूल है, वो आपको कोरोना से बचा नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, सर्जिकल मास्क है तो 8 घंटे के बाद खत्म हो जाना है, और N95 मास्क है तो आप उसको भले ही जितनी मर्जी दिन में धोएं, वो दोबारा उसका फिल्टर होता है, फिल्टर आप उसका क्लीन करें, दोबारा आप उसको पहनना शुरू कर दें। ठीक है। बासित बलोच पूछे कोरोना खत्म होगा या बढ़ेगा? ये फ्यूचर प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, कोरोना का जो है कि कोरोना मतलब है, कोरोना जिस तरह बताया जा रहा है कि अगस्त में एक, अगस्त तक पीक लहर होगी पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल, फॉर पाकिस्तान के अगस्त, जो अगस्त पीक टाइम होगा। अगस्त के बाद इंशाल्लाह डिक्लाइन में जाएगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह को बेहतर पता है क्या होना है क्या बेहतर नहीं होना। अल्लाह अगर चाहे तो कल ही इसको खत्म कर दें, हम कुछ नहीं कह बेशक। सकते। लेकिन स्टेटिस्टिक्स बता रही हैं, स्टेटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो स्टेटिस्टिक्स यही बता रही है कि बढ़ेगा। ठीक है, और साल के एंड तक ये इसी तरह चलेगा। इसलिए जो तालीमी इदारे इस वजह से नहीं खुल रहे, लॉकडाउन इसलिए बरकरार है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त हॉट जोन के अंदर है। तो बेहतर यही है कि आप घरों के अंदर रहें और घर से बाहर बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। सर हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बासित बलोच क्या पूछ रहे हैं क्या हमें सैनिटाइजर घर में भी लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, घर में भी आपको सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर आपको तो नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस देखें ना अमीर गरीब देखता है, ना ये आपके घर के अफराद देखता है कि आप घर के अफराद हैं या आपकी फैमिली के अफराद नहीं है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि घर के अंदर भी हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल बाकायदगी के साथ किया जाए, घर के अंदर कोने कोने के अंदर रख दिया जाए। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट का बनाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक बड़ी मशहूर से है, यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू सिट विद। ठीक है, तो वो 5% कहाँ से आते हैं? एनवायरनमेंट से आता है। तो घर के अंदर एनवायरनमेंट बना ले, जहां आप बैठते हैं, आपका डाइनिंग रूम है, आपका लैपटॉप टेबल है, आपका कंप्यूटर डेस्क है, आपका स्टडी टेबल है, या आपका बेडरूम है, तो हर जगह पर आप सैनिटाइजर्स को रख दें, ताकि आपके सामने सैनिटाइजर हो तो आपको याद आएगा, आपका माइंड क्लिक करेगा कि जी हाँ, मैंने सैनिटाइजर यूज करना जी, है। इस तरह आप कहें कि ठीक है, घर के एक कोने के अंदर पड़ा हुआ सैनिटाइजर, तो उसको कोई भी नहीं यूज करेगा। तो एनवायरनमेंट अगर आप बनाएंगे तो आपको इजी भी होगा, आप प्रोटेक्टिव भी होंगे। थैंक यू सो मच यासिन मुख्तार साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई। बेसिक फोकस जो आपने हमारी माइंड हेल्थ पे रखा वो बहुत ज़रूरी था लोगों को बताना, क्योंकि लोग फिजिकल हेल्थ का तो ख्याल रख रहे हैं लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें कि अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर बनाया जाए और मेंटल हेल्थ आपको किस तरह से फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। थैंक यू सो मच आपका शो में आने के लिए। जी थैंक यू महाम, एंड थैंक यू एलबीसिटी। स्टे ब्लेस्ड, वेलकम। स्टे सेफ।
थैंक यू। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स से भी इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ और किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो, आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।